चलिए, तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इस क्वेश्चन के विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि कैसे पूरा क्वेश्चन फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि लोकेश आज़ाद दो पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने कैपिटल्स लगाई है बिजनेस में 50,000 एंड 30,000, इतना इतना पैसा धंधे में लगाया है। उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अग्रीड टू बी पेड एट 6%, इंटरेस्ट जो है 6% मिलेगा इन कैपिटल्स के ऊपर। आज़ाद इज़ अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम। देखिए ये पूरे साल भर की सैलरी है, कई बार ये पर मंथ होता है, कई बार ये पर एनम होता है, आपको ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये साल भर की सैलरी है। ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं कैलकुलेट किया है, बट आफ्टर चार्जिंग आज़ाद सैलरी अमाउंटेड रुपीज़ 12,500। मतलब ये जो 12,500 है ये कैसे बना होगा, आप बोल देंगे कि भाई हमारे पास में कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट में से हम लोगों ने सैलरी लिखी, उसके बाद में ये 12,500 हमारा नंबर बना था। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग आज़ाद सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। ये बोलते हैं प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। देखिए मैनेजर जो है फर्म के अंदर कोई भी मैनेजर होगा, मान लेते हैं ज्वेलरी की दुकान है, दो पार्टनर्स है, तो उस ज्वेलरी की दुकान बड़ी शोरूम है, ठीक है, तनिष्क जैसी, तो अब उसको मैनेज करने के लिए कोई अगर मैनेजर रखा है तो भाई उसको तो कमीशन देना पड़ेगा। और वो जो मैनेजर है वो कमीशन किस पे लेगा, इस इनिशियल प्रॉफिट पे लेगा या सैलरी सब हटाने के बाद वाले प्रॉफिट पे लेगा। तो आप बोलेंगे पार्टनरशिप के अंदर जो भी मैनेजर को कमीशन मिलता है वो इस ओरिजिनल प्रॉफिट के ऊपर मिलता है जो कि यहाँ पर है, बट हमें तो ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अराइव करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। ये बोलते हैं प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग जो लिखेंगे वो है हमारा क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे देखो सिंपल है, हमारी फर्म के पास में कुछ तो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के दिखा दिया जो कि था 12,500। ये 12,500 था, ये किसके बाद में था, ये आफ्टर रिड्यूसिंग सैलरी, ये सैलरी को रिड्यूस करने के बाद था। तो अगर मैं इसके अंदर सैलरी जो थी वो ऐड कर देता हूँ, कितनी थी उसकी सैलरी, आप बोल देंगे उसकी सैलरी थी, क्वेश्चन में हमें 2,500 की सैलरी दी थी साल भर की, तो आप बोल देंगे हमारी जो सैलरी पर्सन की थी वो थी 2,500। तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट आएगा आप बोल देंगे प्रॉफिट बिफोर सैलरी। सैलरी बांटने से पहले का प्रॉफिट कितना हो गया, वो हो गया 15,000। ऐसा क्यों हुआ, अब आप इसको लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा 15,000 का प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी 2,500 चली गई, तो फिर हमारा फाइनल प्रॉफिट बच गया 12,500। ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी आ गया 15,000। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, मैनेजर्स का कमीशन देना पड़ेगा। तो इस पर जो मैनेजर का कमीशन था वो था 5%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि इसको यहाँ पे अलग से दिखा सकें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कमीशन का अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे वो होगा हमारा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, जो कि आता है 750 रुपीज़, ये हमारा कमीशन आता है। इसी चीज़ को अगर विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आप बोलेंगे देखो भाई 12,500 जो था हमारी फर्म का प्रॉफिट था, जो कि हम लोगों ने भी दिखाया। फिर हमारी सैलरी जो थी 2,500 थी, तो वो हट चुकी थी, तो उसको वापस से ऐड बैक कर दिया, तो टोटल 15,000 का हमारा बेसिकली क्या हो गया, नंबर हो गया, राइट। अब उसमें सबसे पहले हमारा मैनेजर पे होगा, ये ध्यान रखना कि मैनेजर जो है वो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको पे करेंगे सबसे पहले। तो अब क्या बोल देंगे, ये जो 15,000 है उसमें से सबसे पहले 750 रुपये जो है कैसे आया, 15,000 का 5%, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी निकाला था, 15,000 का 5%, वो 750 मैनेजर का कमीशन बनेगा। तो हम लोग अभी इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई हमारे पास में
प्रॉफिट जो था, अभी पूरे स्टार्ट से बात करते हैं, वो था 15,000 का। उसमें माइनस करेंगे हमारा मैनेजर का कमीशन, कितना आप बोल देंगे 750। तो हमारे पास में जो बिज़नेस में पैसे बच जाएंगे वो 14,250 बच जाएंगे। वही 14,250 देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम लोग उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अब उस 14,250 में से फर्म के जो भी ट्रांजैक्शंस थे वो देख लेते हैं। अभी क्या बोलते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और उसके अलावा सैलरी भी मिलेगी। तो आप क्या बोलेंगे, हम लोगों को वो दोनों चीज़ें भी हटानी पड़ेगी, राइट। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि माइनस करते हैं सैलरी ऑफ आज़ाद, कितनी है 2,500। वो हम लोग माइनस करेंगे तो हमारी फर्म जो है उसके पास में कितने प्रॉफिट्स बच जाएंगे। तो 14,250 में से 2,500 हम लोग माइनस करेंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ। 14,250 माइनस 2,500, तो ये आता है 11,750। ये हमारे बैलेंस प्रॉफिट हो गए। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि भाई 14,000 का प्रॉफिट था, उसमें से जो है आज़ाद को 2,500 की सैलरी चली जाएगी, तो भाई हमारे पास जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो 11,750 होगा, जो कि यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे उसमें और क्या जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो जो दोनों है पार्टनर्स उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, वो कितनी कितनी होगी। इन्होंने बिज़नेस में लगाया 50,000 एंड 30,000 और इंटरेस्ट है 6% के हिसाब से। साल के शुरुआत से ही ये पैसा लगा हुआ है। तो आप बोल देंगे क्या कि इन्होंने, एक ने लगाया 50,000, एक ने लगाया 30,000, और ये है आज़ाद, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, लोकेशन आज़ाद है ना। तो मैं लोकेशन आज़ाद को सीक्वेंस में लिखता हूँ। यहाँ पे ये है लोकेश और ये है आज़ाद। इन दोनों को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल, जो कि आता है हम लोगों का 50,000 का 6% आता है 3,000, और ये 30,000 का 6% आता है 1,800। टोटल ये आता है 4,500। तो ये जो है ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम इसको हटाएंगे यहाँ से। तो आप बोल देंगे हमारे पास में बैलेंस कितना बच जाएगा। तो 11,750 माइनस 4,500, तो आप बोल देंगे 7,250। ये हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हो गया। तो हम लोगों ने इसको बोल दिया ये हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोगों ने विजुअल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि जो भी है यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ गलत निकल गया क्या, एक सेकेंड रुकिएगा। 11,000, यहाँ पे ये देखिए ये गलत लिख दिया आपने लोगों ने, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्चुअली 4,800 है, ना कि 4,500। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आता है 11,750 माइनस 4,800, तो 6,950 आता है। इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये 6,950 है। उसी चीज़ को देखिए विजुअल में यहाँ पे दिखाया है। कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, बट आपको नहीं करनी है क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिल रहे हैं। मैं भी इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। 11,750 था, फिर लोकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 हो गया, और जो आज़ाद था उसका इंटरेस्ट 1,800 हो गया। हम लोगों ने वही दिखाया 3,000 एंड 1,800। तो टोटल जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो 6,950 था, जो 6,950 यहाँ पे है। अब ये जो प्रॉफिट है ये किस रेशियो में बटेगा, आप बोल देंगे वो 3:2 के रेशियो में बटेगा, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन ने बताया था। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो है ये दोनों के बीच में बटेगा। तो दोनों का नाम क्या हो गया, लोकेश एंड आज़ाद। 3:2 के मतलब 3/5 एंड 2/5। कितना कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 6,950 जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो नंबर्स देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा ये 4,170 एक पार्टनर्स का, और 6,950 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और दूसरे पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,780। तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इनका हम लोगों को प्रॉफिट भी शेयर पता चल गया। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि ये 6,950 था, इसका 3/5 लोकेश के पास चले गया, जो कि 4,170 बन गया। 3/5 लोकेश के पास चले गया, जो कि 4,170 बन गया। और
जो आज़ाद है उसके पास में 2/5 चले गया, जो कि 2780 बन गया, 2780 बन गया। और फर्म के पास अभी कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है, तो अपने लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस रिमेनिंग बता दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लोकेश जो है उनकी फाइनल कैपिटल कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोकेश की कैपिटल कितनी है, तो अपने लोग यहाँ पे एक अगर लोकेश का कॉलम बनाते हैं, तो हम लोग इसमें क्या क्या बोलेंगे कि भाई लोकेश के पास में क्या क्या पैसे थे, क्या क्या पैसे उसके पास और आ गए। तो आप बोलेंगे देखिए लोकेश ने स्टार्ट किया था धंधा 50,000 के साथ में, तो हम लोगों ने बोल दिया कि उसकी यहाँ पे कैपिटल थी 50,000। उस 50,000 के साथ में आप बोलेंगे, अब सीक्वेंस में सारे इवेंट्स को देखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। ये जो सैलरी थी, ये मैनेजर का कमीशन था, ये किसको मिला था 750। आप बोल देंगे 750 का जो कमीशन था वो मैनेजर को मिला था, तो वो किसी के पास में नहीं जाएगा, मैनेजर कोई आउटसाइडर आदमी है। सैलरी मिली थी आज़ाद को 2500 की, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक आज़ाद भी लिख देता हूँ। आज़ाद जो था उसने 30,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, उसको सैलरी मिली थी कितनी, आप बोल देंगे 2500, तो ये उसके बकेट में चली गई। फिर उस सैलरी के बाद में आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लोकेश को 3000 और आज़ाद को 1800, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोकेश को 3000 और आज़ाद को 1800। एंड उसके बाद में फाइनली इनको प्रॉफिट मिला जो कि था 4170 एंड 2780। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ आइटम में लिख देंगे प्रॉफिट कितना कितना था, 4170 एंड 2780। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोकेश जो है, ठीक है, उनके पास में कितने पैसे आए, तो आप बोलेंगे देखो उनका जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो 50 था, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस 3,000 एंड देन प्लस प्रॉफिट 4170। तो लोकेश के पास टोटल जो पैसा है 57,170 है। अगर आज़ाद की बात करें, उनके पास में कितना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30,000 प्लस 2,500 प्लस 1,800 प्लस 2,780। तो आप बोल देंगे इनके पास 37,080 रुपीज़ इतने का प्रॉफिट हो जाए, ये टोटल कैपिटल हो जाएगा। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि लोकेश का फाइनल बैलेंस कैसे देखेंगे। आप बोलेंगे भाई लोकेश के पास स्टार्टिंग में ये 50,000 रुपीज़ था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। फिर इस 50,000 के बाद में उनको 3,000 का इंटरेस्ट मिला, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी इसके टैप के थ्रू इसके अकाउंट में आके बैठ गया यहाँ पे। साथ ही साथ इसको जो प्रॉफिट मिला 4170 का, वो 4170 भी टैप के थ्रू बैठ के यहाँ पर आ गया। तो ये सारा पैसा मिला के 57,170 बन गया, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। और वही 57,170 जो था वो हमारा लोकेश का फाइनल कैपिटल था। ऐसे ही आज़ाद की फ़ाइनल कैपिटल कितनी थी, तो आप बोलेंगे आज़ाद का शुरुआती कैपिटल 30,000 का था, तो देखिए शुरुआती उसके बकेट में 30,000 रुपीज़ पड़े थे। फिर उसके साथ साथ में उसके पास सैलरी आई 2500 की, तो हम लोगों ने बोला ये सैलरी उसके बकेट में इस टैप के थ्रू आ गई 2500। इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, जो कि हम लोगों ने भी बताया था, इंटरेस्ट आया था एंड प्रॉफिट आया था। और ये सारे आइटम मिलके जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखाया है, टोटल आज़ाद के पास 37,080 रुपीज़ इतने फाइनली हो गए थे। और फिर अगर आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखना है, तो आप सिंपली इसको कैसे बोल सकते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए भी कई बार ज़रूरी रहता है। तो आपको वैसे तो देखिए अपने लोगों ने जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे उसमें प्रेजेंटेशन भी समझी थी। इनमें कई बार अपने प्रेजेंटेशन समझते हैं, कई बार नहीं समझते हैं, बट लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। और लिखना जो है प्रेजेंटेशन, वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब अपने आप हो जाएगा। तो सिंपली अपने लोगों को ये पता था कि भाई हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन में 14,250 रुपीज़ था, जो कि अपने यहाँ पे अगर देखेंगे कि भाई हमारे पास में प्रॉफिट था 15,000, उसमें से मैनेजर का कमीशन बिजनेस का पक्का खर्चा है, तो ये होगा ही होगा। उसके अलावा जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं, जिसमें से अपने कुछ देखते हैं, उसको P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बोलते हैं। तो एक तरीके से मैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट पॉइंट बोल सकता हूँ, ये वहाँ से स्टार्ट होगा। तो 14,250 जो है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर आज़ाद की सैलरी 2,500 इस अकाउंट में से चली गई, जो कि हम लोगों ने देखा था 2,500।
फिर आप बोलेंगे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 4800 वो इस अकाउंट में आ गया, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 4800 वो हमारे इस अकाउंट में आ गया। देखिए ये 4800 जो है ये यहाँ पर आ गया। P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो फर्म का कमाई खर्चे का अकाउंट है, तो फर्म की जो भी कमाई या फ़ायदे होंगे राइट साइड में होंगे, फर्म के जो भी खर्चे या नुकसान होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, डेबिट साइड में होंगे। तो सैलरी खर्चा था वो डेबिट में दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था वो भी डेबिट में दिखा दिया। और फाइनली अपने लोगों ने जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे 6950 का टोटल, बेसिकली 4170 एंड आज़ाद का 270। तो आज़ाद का जो है 2700 एंड लोकेश का 4170। तो ये जो दोनों प्रॉफिट्स हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए, तो ये आपका फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ऐसे ही पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम लोगों ने ऊपर समझा था कि पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है, जैसे लोकेश का 50,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया और प्रॉफिट आया, तो टोटल 57,170 बन गया। हम लोगों ने भी वही दिखाया था, ओपनिंग कैपिटल था और इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, तो टोटल 57,170 ये बन गया था। दूसरी तरफ आज़ाद जो था 37,080, नॉट 37,000, ओपनिंग बैलेंस उसका 30,000 था, उसमें सैलरी 2500 आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और P&L एप्रोप्रिएशन आ गया, तो आज़ाद का फाइनल बैलेंस 37,080 बन गया। तो आज़ाद का फाइनल बैलेंस 37,080 बन गया और उस 37,080 को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई और सुधार आपको चाहिए, आपको लगता है कि और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप अपना फीडबैक डेफिनेटली कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको ये विजुअल भी चाहिए एज ए नोट्स तो आप वो भी कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और पेशेंसफुली इसको देखा।